हाँ, दो स्पेशल रिजल्ट हम लोग इन पर बेस्ड, दो तीन कुछ स्पेशल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। इन्हीं फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म है। एक ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साइन ऑफ ए माइनस बी से। ठीक है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसका ये सीधे बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बन जाता है ये फॉर्मूला। या फिर अगर आप साइन में नहीं चाहते हो, कॉस में चाहते हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपको कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, देखो ये कुछ नई चीज नहीं है, बस एक ऑलरेडी हम लोग एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले को यूज करके एक नया फॉर्मूला, नया फॉर्म हमें बनाया है। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आप सिंपल इसे अगर आप खोल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये वाला ब्रैकेट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला मैंने खोला, अब इस वाले ब्रैकेट को भी खोल दो, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, या माइनस था तो कॉस ए साइन बी, ये देखो। अब देखो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा के हिसाब से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस को, ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर आपको साइन में रिजल्ट चाहिए तो कॉस को बदल लो, अगर आपको कॉस में रिजल्ट चाहिए तो साइन को बदल लो। आपको बदलना आता है, साइन मुझे साइन पे चाहिए, अगर मुझे साइन पे रिजल्ट चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को मैं नहीं छेड़ूंगा, और जो कॉस स्क्वायर बी है इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ले लूंगा। ये तो पता ही है सबको स्क्वायर आइडेंटिटीज। सिमिलरली इसमें मुझे साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए तो कॉस स्क्वायर को बदलना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर बी को रहने देते हैं ऐसे ही। अब जब आप इसको पूरा खोलोगे, एक्सपेंड करोगे, तो ये साइन स्क्वायर ए का टर्म आ जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका एक टर्म साइन स्क्वायर ए का, और ये साइन स्क्वायर बी का टर्म आ जाएगा, और यहां पर ये आपका 1 ये साइन स्क्वायर बी का टर्म आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखो डन। ठीक है ना, तो यानी है क्या, ऑलरेडी एक फॉर्मूले को हम अप्लाई करके, अब इतना मान लो कभी ऐसा मिला, इतना पूरी प्रोसेस को हम लोग छोड़ के डायरेक्ट इसको एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, इसलिए बता रहा हूं, स्पेशल रिजल्ट में आता है। ऐसे ही फॉर्मूला कॉस में भी है, वो वाला ज्यादा यूज होता है इससे भी, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। डिराइव, उसको डिराइव मैं नहीं करूंगा, उसको डिराइव आप लोग करना। यहां ए प्लस बी और यहां पर कॉस ऑफ ए माइनस बी, जैसे ये है। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ये ऐसा बनता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उल्टा हो जाता है। देखो ये कॉस का भी टर्म आ गया, साइन का भी टर्म आ गया। यहां पर या तो केवल दोनों साइन के टर्म्स थे, या तो दोनों कॉस के टर्म्स थे। यहां एक टर्म कॉस का हो गया, एक टर्म साइन का हो गया। ठीक है ना, आप उसको प्रूव करो अपने आप है।
ठीक है, तो ये दो स्पेशल फॉर्मूले हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, तो कॉस स्क्वायर बी अगर लिया तो फिर साइन स्क्वायर ए लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता ना कॉस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने आप फॉर्म। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम। पहले हेडिंग डाल देता हूं तो बताऊंगा क्या करना चाह रहा हूं मैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम। सम एक साथ बताऊंगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ रहे होगे, वाइस वर्सा का मतलब कि सम को प्रोडक्ट में चेंज करना है। ये दो चीजें हम करने जा रहे हैं। जिसको हम लोग इन शॉर्ट आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के नाम से भी यूज करोगे। ठीक है ना। अब देखो पहले मैं डिराइव करूंगा फिर फॉर्मूले को लिस्ट करूंगा, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक क्या क्या पढ़ा है, देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला, इसको हम बेसिक फॉर्मूला बोलेंगे, अपना बेस फॉर्मूला। उसी तरह से अगर इसमें माइनस लगा दूं तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है दूसरा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं, दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा जरा देख के बताओ, एडिंग 1 एंड 2। इन्हीं दोनों नॉन फॉर्मूलेस को मैंने ऐड कर दिया, सिंपली ऐड। लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि दो एंगल्स का, है ना, ये ए प्लस बी जाके एंगल बनेगा, तो साइन ऑफ वन एंगल प्लस साइन ऑफ अनदर एंगल इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा देखो, ये वाला कॉस ए ऑपोजिट साइन के कट जाएंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। ये आपका देखो आपने सम को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, या बोले तो प्रोडक्ट को सम में चेंज कर दिया। इसी फॉर्मूले को मैं अगर लेफ्ट टू राइट लिखता हूं तो सम को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, और राइट टू लेफ्ट लिखता हूं तो प्रोडक्ट को सम में चेंज कर दिया। देखो ये अगर ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी हो, 2 भी होना चाहिए, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन और कॉस का देखो प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा कि दोनों एंगल्स को ऐड करके साइन और दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके साइन। देखो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जिसमें आपने प्रोडक्ट को सम में चेंज कर दिया, है ना। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट था, आपने सम में बना दिया। ये आपका पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है ना। यही चीज यहीं पर ही देखो, अगर मैं इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग, एक काम करते हैं, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या एक काम करो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो, माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को।
ठीक है ना भैया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 1 एंड 2 को। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन ऑफ ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म आ गए देखो, माइनस। अब राइट हैंड साइड पे देखो, जब सब्ट्रैक्ट करने बैठूंगा तो ये वाले और ये वाला जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेम है तो कट जाएंगे, और ये माइनस प्लस, तो 2 कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ये देखिए, लेफ्ट टू राइट देखता हूं तो ये सम को प्रोडक्ट में तोड़ रहा है, और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट देखता हूं, उल्टा करके लिखूं इसको, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। राइट में लिखा तो ये टूट जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आपके देखो, सिंपल। ठीक है, इनको याद रखना है, और अगर भूल गए तो ऊपर डिराइव करने का तरीका, पहले दो फॉर्मूले को ऐड करो, एक फॉर्मूला आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट वर्ड चलो तो सम को प्रोडक्ट में चेंज करता है, और राइट टू लेफ्ट चलो तो प्रोडक्ट को सम में बदल देता है। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूले को दो तरह से बोला जा रहा है भैया। जो अगर अगर सम को प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो प्रोडक्ट को सम में भी चेंज करेगा वापस, रिवर्स और रिवर्स में। ठीक है ना, यहां पर तो ये हुआ दो फॉर्मूले, तो ये हो गए। अब दो फॉर्मूले कहां से आएंगे, वही कॉस वालों को। सिमिलरली मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आपका हो गया कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन है तो माइनस आता है साइन ए साइन बी। और यहीं पर ही अगर मैं माइनस साइन के साथ खोलूं इसको, तो ये बस फॉर्मूले में देखो सिमिट्री है, सिमिट्री पकड़ना है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये साइन ए साइन बी। इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, दोनों को एडिंग 1 एंड 2, एक फॉर्मूले में एडिंग से ले आऊंगा, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो जरा, तो दोनों फॉर्मूले डिराइव हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों ऐड होंगे, तो ये a प्लस बी एक टर्म ऐड हो जाएगा नीचे 2 के कॉस ऑफ ए माइनस बी के साथ, और राइट हैंड साइड में जब आप ऐड करोगे देखो ये दोनों ऑपोजिट साइन के कट जाएंगे, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। ये लीजिए फॉर्मूला डन। बॉक्स के अंदर में हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है ना, और अगला वाला कैसे आएगा भाई, सब्ट्रैक्टिंग है। अगला देखें हम लोग, तो यही पे कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट ही करते हैं, चलिए सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट अगर करोगे आप, तो यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी को पहले लिखोगे, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी यहां लिखोगे आप। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये दोनों का सेम साइन है, कट जाएगा, और ये दोनों लेकिन माइनस साइन दे देगा यहां पर, -2 साइन ए साइन, और यहां से आप राइट वाले को लेफ्ट में अगर ले आते हो, 2 साइन ए साइन बी, तो ये पता क्या बन जाएगा, माइनस साइन करके पहले माइनस वाला पहले आएगा यहां पर, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और ये कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये देखिए
ये आपके 4 फॉर्मूले डिराइव हो गए। ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्म में हम इनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट में एक लाइन पे अगर हम लिख दें इनको, सही है। यानी कि क्या क्या पढ़ा हमने ने? देखो, याद करने के लिए ना एक साथ लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। एक चीज ध्यान रखना, इन फॉर्मुलेस को लगाने में हम एक चीज क्या रखेंगे, हम ए को बड़ा एंगल वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले एंगल को बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे ए। हालांकि उल्टा करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमेट्री अगर आपको फॉर्मूले को याद करने में आसानी रहेगी तो आपने 2 साइन ए कॉस बी लिखा। देखो ए हम बड़ा, ए अगर बड़ा है, ए पहले आया है, साइन वाला टर्म पहले आया है, एंगल ए बड़ा है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरे वाले में दूसरा और पहला सेम ही है फॉर्मूला, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, कॉस ए को पहले लिख रहा हूं। ठीक है ना, कॉस ए पहले है, साइन बी बाद में है। ये वाला ए बड़ा है, हम मान के चलने की एंगल ए बड़ा है, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, और यहां पर साइन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ए बड़ा है तो ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। तीसरा तीसरा अब देखो, एक साइन था, कॉस था साइन। अब दोनों अगर कॉस हुए, कॉस ए और ये भी कॉस बी हुआ, दोनों कॉस अगर हुए तो ये कॉस में आंसर आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और अगर दोनों साइन हुए, 2 साइन ए साइन बी, तो भी आपका दोनों कॉस ही रहेंगे, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में आ जाएगा। ये आपके फॉर्मूले को इस फॉर्म में हम लोग लर्न कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट को सम, इस तरफ प्रोडक्ट थे और इस तरफ आपका सम है। ठीक है ना। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में जब हम इसको लर्न करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखते हैं। जो फॉर्मूला यही है भाई, बस को थोड़ा मॉडिफाई करना है। ठीक है ना, पहला देखो, इसी फॉर्मूले को मैं लिखूंगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, लर्न करने में, अप्लाई करने में आसानी रहेगी और कुछ नहीं। अब जैसे मान लो पहला फॉर्मूला आपका था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। हम बोल सकते हैं कि दो सम को, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम को प्रोडक्ट में चेंज किया। लेकिन इस तरह से याद रखने से बेटर है, हम क्या थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि लेट ए प्लस बी को हम लोग सी ले लेते हैं और ए माइनस बी को हम लोग डी ले लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यहां पर आपको ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सी प्लस डी बाई 2, और बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई 2। ए और बी आपके सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए आपका फॉर्मूला क्या रूप लेगा जाके। अब ए प्लस बी के जगह पर हमने क्या कर देना है, देखो ध्यान से देखो, ऊपर ए प्लस बी की जगह आपने डाल देना है साइन ऑफ सी, ए प्लस बी की जगह सी, और साइन ऑफ ए माइनस बी की जगह डी। अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 साइन, अब ए की जगह क्या डालना है, देखो सी प्लस डी बाई 2, और कॉस ऑफ बी की जगह ये डाल देना है सी माइनस डी। मतलब आपका जो इक्वेशन था
ए और बी से हट के सी और डी में कन्वर्ट हो गया। देखो साइन सी प्लस साइन, दो साइन ऑफ वन एंगल प्लस साइन ऑफ अनदर एंगल, दो एंगल का साइन को ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करो, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक को साइन करना पड़ेगा, एक को कॉस, और एंगल ऐसे बदल देना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करके यहां डाल दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां डाल दो। इस फॉर्म में हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है ना। पहला फॉर्म ये हो गया। और इसी वाले इसी कन्वर्जन को सेकंड वाले में डाल देते हैं। तो यहां पर अगर मैं ये साइन सी बनेगा और ये साइन डी बनेगा। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने ये कन्वर्जन तैयार किया है उसको इन चारों फॉर्मुलेस में डाल दूंगा मैं, जो मैंने नीचे फाइनली जो लिए इन चारों में। तो पहले वाले में डाला, और दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में, चारों में डाल दूंगा। तो आपको एक चार नए फॉर्मूले मिलेंगे। हालांकि फॉर्म यही है, बस याद करने का ढंग। तो साइन सी में अब क्या बनेगा, ये साइन सी में पहले इसमें कॉस आ जाएगा, 2 कॉस ये सी प्लस डी बाई 2, और यहां साइन आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। ये देखो साइन सी। तीसरे वाले में दोनों कॉस थे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहां पर भी दोनों कॉस ही रहेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये वाला कॉस सी माइनस डी बाई 2। और चौथे वाले में क्या था, कॉस सी माइनस कॉस डी था। अब यहां दोनों के दोनों साइन हो जाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये भी साइन सी माइनस डी बाई 2। बस यहां पर एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा बस। तो ये उल्टा होता है ना, ये यहां होता है, यहां होता है, तो नेगेटिव साइन। ये आपके सम इस फॉर्म में हम लर्न करेंगे, ठीक है ना। विद डेरिवेशन आपको मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन सम इनटू प्रोडक्ट हो गया, और ऊपर मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम ये हो गया। ठीक, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सम दिख रहा है आपको, और राइट हैंड साइड पे देखो प्रोडक्ट दिख रहा है। एंगल बदल गए लेकिन सम के टर्म प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलो चाहे, वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यही है, यही तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। 2-4 क्वेश्चंस कराते हैं, देखिए सिंपल सिंपल पहले करा देता हूं, ठीक है ना, इनके एप्लीकेशंस पे। देखो प्रूव, ज्यादातर प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। प्रूव, ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ 5a माइनस साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5a प्लस कॉस ऑफ 3a इज इक्वल टू, ये कह रहा है tan a। ये प्रूव करने को कह रहा है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये देखो साइन, दो साइन के बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि ऊपर में तो ये लगाने को कह रहा है साइन सी माइनस साइन डी, एक फॉर्मूला तो ये लगाने को कह रहा है, और डिनोमिनेटर में लगाने को कह रहा है कॉस सी माइनस, माइनस नहीं प्लस कॉस डी। अब ये दो फॉर्मूले, ये तो बन जाएगा क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये ऊपर ये बनेगा। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये वाला भी कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले को जितने बार लिखोगे उतना याद हो जाएगा। अब देखो ये क्या, ये सी है, ये डी है, तो फॉर्मूला लगाया, तो 2 कॉस
ये दोनों, ये सी और डी, 5 और 3 8, 8a/2 4a, फिर साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 5a माइनस 3a 2a, 2a/2 करेंगे तो a, ये आ गया देखो। और कॉस वाला नीचे वाला फॉर्मूला देखो, तो 2 कॉस, दोनों को ऐड किया, 8/2 4a आ गया। और यहां पर कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ 2 से डिवाइड किया, तो 2a, ये आपका a आ गया। देखो ये 2 से 2 कटा, cos 4a से cos 4a कटा, बचा sin a अपॉन cos a। और sin a अपॉन cos a आपको पता है tan a होते हैं, इनको मैंने यूज किया है। ठीक है, आसान है, ठीक है ना। देखो एक और, मतलब ये समझ लो आपके स्कूल का टफ क्वेश्चन में आ जाएगा ये, अगर ये क्वेश्चन, ये भी प्रूव भी दे रहा हूं आपको, प्रूव डेट, एक है साइन ए, फिर एक है साइन 3a प्लस साइन 3a, फिर है साइन 5a, फिर है साइन 7a। डिवाइडेड बाय, सेम चीज कॉस में है, कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a इक्वल टू, ये प्रूव करना है tan ऑफ 4a, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। हाँ भाई, अब देखिए जो इसमें जहां तक पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग ऐसे करनी पड़ेगी, देखो ग्रुपिंग करने का लॉजिक क्या है, देखो 5 और 3 8 होते हैं, और 7 और 1 8 होते हैं, तो ग्रुपिंग इस तरह से करो कि या तो सम सेम आ जाए तो डिफरेंस सेम आ जाए। तो हम, ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं, हम ये करते हैं साइन ऑफ 7a के साथ साइन a की ग्रुपिंग कर देते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वो पेयर्स में लगते हैं ना, साइन सी प्लस साइन डी, दो ही, एक पेयर ये रखेंगे हम लोग, एक पेयर ये रखते हैं, साइन 5a प्लस साइन 3a, ऐसे मैंने इसकी ग्रुपिंग कर डाली। सेम ग्रुपिंग नीचे भी कर लो और फॉर्मूला लगा दो, cos 7a प्लस cos a प्लस cos 5a प्लस cos 3a। ठीक है ना। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस, अभी मैंने फॉर्मूला बनाया है उसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये ऐसा होना चाहिए, 2 साइन, दोनों साइन है तो साइन में पहले आएगा, तो 2 साइन, दोनों को ऐड करो, 7a प्लस ए 8a/2 तो 4a, तो साइन पहले कॉस बाद में, कॉस 7a और सब्ट्रैक्ट करो 6a, तो ये 3a हो जाएगा बाई 2। सेम यहां पर आ जाएगा 2 साइन 5 3 8, फिर से ये 4a, और यहां पर आ जाएगा कॉस, ठीक है ना, 2a तो a आ जाएगा, और यहां पर कॉस कॉस, दोनों कॉस, 2 कॉस 7 1 8 अपॉन 2 4a, और ये कॉस 3a, और ये 5 3 8 2, ये भी कॉस में रहेगा, 2 कॉस 4a, और ये कॉस a। अब यहां पर देखो न्यूमरेटर में 2 साइन 4a कॉमन है, 2 साइन ऑफ 4a कॉमन है, बचा क्या, यहां इस वाले में cos 3a बच गया, इस वाले में cos a बच गया, डिवाइडेड बाय, यहां से मैंने 2 cos 4a कॉमन निकाल लेना है, तो
तो बचना क्या है, यहां से cos 3a और यहां से फिर cos a। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम टर्म है, देखो ये कट गया पूरा, ये 2 से 2 भी कट गया, तो साइन 4a अपॉन cos 4a आपको tan 4a मिल गया। देखो राइट हैंड साइड पे tan 4a, सही है ना। ग्रुपिंग इस तरह से करना चाहिए कि या तो सम सेम हो या डिफरेंस सेम हो, उससे थोड़ा सा आसान रहता है फिर फर्दर इसको सॉल्व करना। ठीक है ना, लीजिए एक आप ट्राई करिए जी। ये देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा कुछ देता हूं, साइन 20 डिग्रीज, साइन 40 डिग्रीज, साइन 80 डिग्रीज, इसकी वैल्यू बतानी है क्या। ठीक है ना, साइन 20, साइन 40, साइन 80 की वैल्यू। ठीक है ना, अभी वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं यूज करूंगा, मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करूंगा। ठीक है ना, मैं ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करूंगा। तो ये क्या करते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है ना, 80 और 40 का जो सम होगा 120, और 80 और 40 का 40, तो एक काम करते हैं, दो दो करके करने पड़ेंगे। तो साइन 80 के साथ, ठीक है ना, साइन 40 की ग्रुपिंग कर देते हैं। किसी को भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है कि आपको यही करना है। 40 की ग्रुपिंग कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए साइन 20 को बाहर रखते हैं ऐसे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 से क्यों, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले देखो, 2 साइन सी साइन डी है ना, ऐसा चाहिए होता है। ये हो गया साइन 20 डिग्री। अब देखो यहां पर फॉर्मूला 2 साइन ए साइन, दोनों साइन, 2 साइन ए साइन बी, क्या होता था, कॉस में बनते थे फॉर्मूले। तो कॉस पहले माइनस वाला ले लेते हैं, 80 में से 40 गया, 40 माइनस, और दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉस 80 प्लस 40 120। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया अभी। अब यहां से इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2। सर वो 60 हो, कौन सा 60 लिखा तुमको भाई? अच्छा नहीं सर, ठीक। ठीक है ना, तो हाफ कॉस 40 डिग्रीज और ये साइन 20, और यहां से हाफ कॉस 120 डिग्रीज और ये साइन 20 डिग्रीज। देखो ऐसा हुआ। यहां पर मैं क्या करता हूं, फिर से एक 2 और ले लेता हूं, और 2 कॉस 40 डिग्रीज और साइन 20 डिग्रीज, ऐसा कुछ ले लेता हूं। और इधर ये हाफ तो है ही मेरे पास, ये जो cos 120 है ना, cos 120 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता ही है कैसे निकालते हैं cos 120 की वैल्यू, अब तो बता रखा है कैसे, याद करो, दोबारा दिला देता हूं, 90 इंटू 1 प्लस 30। तो cos 90 का और प्रोडक्ट, तो ये साइन 30 डिग्रीज और सेकेंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री माइनस, तो -1/2 आएगा। तो यहां पर ये -1/2 के साथ ये साइन 20 बचा हुआ है ऐसे। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/4, इसमें फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 साइन 20। ये लीजिए, ठीक है ना। अब इसको लगाते हैं फिर से, देखो कॉस साइन, देखो कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया, तो यानी कि साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यानी कि साइन
40 प्लस 20 60 माइनस साइन 40 माइनस 20 20। इसे खोल देते हैं। 1/4 साइन 60 ये रहा, माइनस 1/4 साइन 20 डिग्रीज, और ये 20 डिग्रीज का कुछ ऐसा हो गया कि इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही कैंसिल हो गया। और 1/4 साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया √3 और 4 के साथ ये 2 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, मेरे ख्याल से आसानी है। ठीक है ना, ऐसे हम लोग जो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फटाफट लिखिएगा। साइन 20 प्रूव करना है। साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस कॉस 20 प्लस कॉस 40 इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू कॉस 10। ये प्रूव करना। सही है, अब सिंपल है यही तो, और ज्यादा सबसे सिंपल मेरे ख्याल से यही है। इस पर तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे ऑलरेडी एक ग्रुपिंग करके रखी हुई है, बस आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है बस खाली, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन 40 प्लस 20 60/2 30 डिग्रीज। साइन पहले तो कॉस बाद में, कॉस 40 प्लस 20 10 डिग्रीज यहां पर आ जाएगा, और यहां पर कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस में दोनों कॉस ही होते हैं, तो 2 कॉस 30 डिग्रीज, और यहां पर भी कॉस 10 डिग्रीज। बस 2 कॉस 30 डिग्रीज कितना होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये कॉस 10 डिग्रीज, और ये 2 कॉस 30 होता है √3/2, और ये कॉस 10 डिग्रीज। ये देखो 2 से 2 कटा, यहां 2 से 2 कटा, कॉस 10 डिग्री कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, और यहां क्या बचेगा, यहां 1 बचा और यहां √3 बचा। डन, ये देखो, है ना। तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले। ठीक है ना, लीजिए थोड़ा सा और ज्वाइन करके एक 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले